दोस्तों पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच में भी पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त और इस मैच के बाद यहां पर सुलेमान अली आगा कप्तान सुलेमान अली आगा से रहा ना गया और इसने जज्बाती अंदाज में ऐसा बयान कह डाला जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे यहां पर अल्फाज का इंतखाब किया है और बता दिया है कि किन की वजह से हम ये मैच हार रहे हैं और कौन से खिलाड़ी नहीं चाहते कि हम ये मैच जीतें, क्योंकि मैं कप्तान हूँ, मेरी कप्तानी के पीछे लगे हुए हैं। जैसे कि बाबर की कप्तानी छुड़वाई, उसके बाद रिजवान की कप्तानी छुड़ाई, आखिर ये कौन से लोग हैं और पाकिस्तान किन वजूहात की वजह से, किन खिलाड़ियों की वजह से मैच हारा है ये भी बताते हैं। और यहाँ पर सुलेमान अली आगा यानी कि इंटरव्यू देते हुए रो पड़े हैं, जबकि कीवी कप्तान भी यहाँ पर हैरान रह गया है और उसने भी बड़ा बयान जारी कर दिया सुलेमान अली आगा के बारे में। ऐसी कौन सी बातें हुई हैं आइए यहाँ पर जानते हैं, लेकिन उससे कबल यहाँ पर बताते चलिए ना, आज पाकिस्तान टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है, पहले तो हमें लगता था कि पाकिस्तान टीम की यानी कि बैटिंग लाइनअप फ्लॉप है, पाकिस्तान टीम के बैट्समैन नाकारा है, लेकिन आज भी उसी तरीके से बैटिंग हुई है। लेकिन बैट्समैनों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत यानी कि पोटेंशियल दिखाया है और अच्छी बैटिंग की है। टारगेट भी इतना मामूली नहीं था और अच्छा भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान टीम की जिस तरीके से बॉलिंग लाइनअप एक्सपोज हुई है, यानी कि यहाँ पर डूब मरने का मुकाम है कभी पाकिस्तान टीम की, यानी कि कितनी अच्छी बॉलिंग होती थी और आज देख लें यानी कि बेड़ा गर्क कर रख दिया आज इन चंद बॉलर्स ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप का। अगर थोड़ी सी यहाँ पर मैच समरी पर नजरसानी करें ना, तो यहाँ पर ओपनर बैट्समैन आते हैं मोहम्मद हारिस और हसन नवाज। भाईजान हसन नवाज को अब मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब 2 मैचों में इसको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि इसे भी पता चले कि भाईजान मैं अगर परफॉर्म नहीं करता तो मेरी जगह नया लड़का आ सकता है। यानी कि पिछले मैच में पहले टी20 में इसने 0 बनाया, अब दूसरे टी20 में भी 0 है। पिछले मैच में 2 बॉलों पर 0, आज 3 बॉलों पर 0। उसके बाद मोहम्मद हारिस ये भी नाकाम है, ये भी फ्लॉप है। इसकी जगह मोहम्मद उस्मान खान होते तो वो कुछ कर दिखाते, इससे तो बेहतर करते। अब यहाँ पर 10 बॉलें खेली हैं, इसने 11 रन बनाए हैं, यानी कि 110 के स्ट्राइक रेट से खेला है। कौन सा यहाँ पर मुझे बताएं, कौन सी फेयरलेस यहाँ पर क्रिकेट खेली गई है आप लोगों के सामने है। इस तरह की क्रिकेट ही रिजवान बाबर खेलते थे, यानी कि 100 के स्ट्राइक रेट से। अब देख लें इस तरह के यंगस्टर अगर शामिल करने थे तो फिर यार यानी कि समझ से काम बाहर है। अब यहाँ पर सुलेमान अली आगा ने यानी कि पाकिस्तान टीम को सहारा देने की कोशिश की है, क्योंकि उसका यार मसला है, वो कप्तान है, वो नहीं देगा तो कौन देगा, क्योंकि भाईजान उसका मसला इस वक्त ये बना हुआ है कि पाकिस्तान टीम को सिर्फ उसने ही जितवाना है, उसके अलावा कोई नहीं यहाँ पर जितवा सकता, क्योंकि वही बेचारा बॉलिंग के अंदर जान मारता हुआ नजर आ रहा है, वही बैटिंग कर रहा है, वही फील्डिंग कर रहा है, इसके अलावा कोई भी यानी कि खिलाड़ी उसका यानी कि दिल से साथ नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड ने ये मैच तो जीत लिया, लेकिन सामने जो निशानदेही हुई है कि किन खिलाड़ियों की वजह से आ रही हैं वो आप लोगों को बताते हैं। आप सुलेमान अली आगा ने 3 छक्के लगाए हैं, दूसरे बैट्समैन क्या नहीं लगा सकते थे, 3 छक्के लगाए हैं, 4 चौके लगाए हैं, 28 बॉलें खेली हैं और 40 रन बनाए हैं। ये इसलिए यानी कि कम स्ट्राइक रेट से खेला है, क्योंकि इससे पता था अगर मैं आउट हो गया तो पीछे कोई नहीं यहाँ पर बचेगा, और वही बात हुई है, ये आउट होता गया। पीछे वाले भाईजान आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, यानी कि पीछे कोई चीज रख कर आते हैं जिसको संभालने के लिए वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पर सुलेमान अली आगा ने 40 रन बनाए हैं, 164 के स्ट्राइक रेट से खेला है, यानी कि उसके बाद इरफान खान ने आसी भाईजान, ये हार्दिक पांड्या है, ये बेन स्टोक है, 9 बॉलों पर 11 रन बनाए हैं, पिछले मैच में 1 रन बनाए हैं, 1 छक्का लगा दिया है, पता नहीं कैसे लग गया, 122 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। भाईजान अब आपको जरूरत है, यानी कि पाकिस्तान को तुम्हारी जरूरत नहीं, आपको पाकिस्तान की जरूरत है। अगर 1-2 मैचों में आप इसी तरह फ्लॉप और हो, यानी कि 1-2 तो क्या यहाँ पर अगले मैच में भी इस तरह फ्लॉप हो गए तो ना आप ऐसे पाकिस्तान टीम से निकलेंगे जैसे निकालने का हक होता है। ये मैं लिख कर देता हूँ कि इरफान खान न्याजी के पास लास्ट चांसेस रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर शादाब खान आते हैं, भाईजान शादाब खान यहाँ पर अच्छी बैटिंग करते हैं और खुशदिल शाह भाईजान आज कुछ नहीं कर पाते, 2 बॉलें खेलते हैं, 2 बॉलों पर 2 रन बनाते हैं। शादाब खान यहाँ पर 2 छक्के लगाते हैं, 2 चौके लगाते हैं, 14 बॉलों पर 26 रन बनाते हैं, 185 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, यानी कि 30-40 रन से ऊपर कोई जा नहीं पाया, बल्कि 40 रन से ऊपर तो सुलेमान अली आगा ही गया और 20 रन से ऊपर यहाँ पर शादाब खान गया, यानी कि कप्तान और नाइब कप्तान, क्योंकि ये कप्तान है ना, इसलिए यहाँ पर इनका हक है पाकिस्तान टीम के लिए खेलना। दूसरे खिलाड़ी बस वैसे ही आते हैं और चले जाते हैं। अब उसके बाद अब्दुल समद की बात करें तो इसने 7 बॉलें खेली हैं, 11 रन बनाए हैं, फिर जहांदार खान 0 और यहाँ पर शाहीन अफरीदी हमारे ऑलराउंडर भाईजान ने 22 रन बनाई हैं, 1 छक्का लगा दिया है और यहाँ पर स्ट्राइक रेट से खेले हैं 157 के स्ट्राइक रेट से। और यहाँ पर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइन
लाइनअप आती है ना, वो एकदम यहाँ पर एक्सपोज होती है। ये टारगेट इतना यानी कि माड़ा टारगेट नहीं था, इतना गंदा टारगेट नहीं था। 135 रन बनाए हैं 15 ओवरों में, यानी कि अच्छे रन्स भी नहीं थे, मामूली रन्स भी नहीं थे, दरमियाने रन्स थे। और पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप में इतना दम होता था पहले, जो कि इस टारगेट को आसानी से यानी कि जीत सके और यहाँ पर चेस ना करने दे। लेकिन भाईजान एक ओवर में 4 छक्के, यानी कि हमने अपनी तारीख में अभी तक नहीं देखा कि पाकिस्तानी बॉलर को, इंटरनेशनल बॉलर को एक ओवर में 4 छक्के लग जाएं। लेकिन ये कारनामे अब हो रही हैं। और शाहीन अफरीदी जो कि मुंह से कहता है कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर हूं, और भाईजान अब मुझे बता कि आप प्रीमियम बॉलर हो। यहाँ पर पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप की मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर निकाला है मैडन। मैंने कहा ले आज तो हमारे हाथ में है मैच, आज ये बॉलिंग करेंगे। उसके बाद मोहम्मद अली आता है। भाईजान इसको मैं पहले भी पिछली वीडियो में कहा है कि इसको नहीं खिलाना चाहिए, इसके पास वो दम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा बॉलर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस कंडीशन में इसके पास वो दम नहीं है। इस कंडीशन में अब्बास अफरीदी बेस्ट है, बेस्ट चॉइस है, ये मैं पीटता रहा हूँ। लेकिन भाईजान इन लोगों ने मोहम्मद अली को लाना है, क्योंकि अब्बास अफरीदी के पास ना पर्ची है, ना यहाँ पर मोहम्मद अली के पास है। असल बात यह है कि अब्बास अफरीदी की अच्छी परफॉर्मेंस है, वो आएगा तो शाहीन अफरीदी की शायद जगह ना ले ले। और शाहीन अफरीदी की जगह कौन ले सकता है? आकिब जवेद के होते हुए शाहीन अफरीदी की कोई जगह ले सकता है? असल बात ये है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मोहम्मद अली की धुलाई हुई है दूसरे ओवर में। उसके बाद तीसरा ओवर फेंकने के लिए आते हैं शाहीन अफरीदी। मैंने क्या ले कम बैक करेगा, क्योंकि पहला ओवर मैडन निकाला है, लेकिन आते ही भाई साहब को छक्का पड़ा है। दूसरी बॉल पर फिर छक्का पड़ा है, तीसरी बॉल इसने डॉट की है, चौथी बॉल पर इसको यानी कि डबल पड़ गया है। और उसके बाद पांचवीं बॉल पर फिर छक्का, छठी बॉल पर फिर छक्का, यानी कि एक ओवर में 26 रन, 4 छक्के, एक यहाँ पर डबल निकला है। और यहाँ पर 26 रन खाकर हंसते हुए जा रहा है, हंसते हुए जा रहा है, दांत निकाल रहा है जैसे हमने कभी दांत देखे ही नहीं है। और शाहीन अफरीदी की बात करें ना, आज शाहीन अफरीदी ने 3 ओवर फेंके हैं, 31 रन दिए हैं, यानी कि तीसरा ओवर रिकवर कर गया। वरना यहाँ पर ना पहला ओवर मैडन निकल गया है और इसने सैफर्ड ने इसकी अच्छी धुलाई किया। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद अली ने 2 ओवर फेंके हैं, 34 रन दिए हैं, इसने 1 विकेट ले ली, पता नहीं कैसे ले ली। अब यहाँ पर शाहीन अफरीदी का इकोनॉमी रेट 10 है, अब मोहम्मद अली का 17 है। उसके बाद खुशदिल शाह ने अच्छी बॉलिंग किया, बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया। आज इसने बताया कि बैटिंग नहीं चली लेकिन बॉलिंग चलेगी। 3 ओवरों में 16 रन दिए, 1 विकेट निकाली है, 5 का इकोनॉमी रेट है। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग किया, हम जिसे यानी कि बुरा भला कहते थे, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, आप लोगों ने अगर सुना हो कि हारिस रऊफ इस कंडीशन में चल सकता है, क्योंकि हारिस रऊफ के पास वो दम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंडीशन सेम होती है। और यहाँ पर 3 ओवरों में 20 रन दिए, 2 विकेटें निकाली हैं, 6 का इकोनॉमी रेट है और 1 शादाब खान ने कैच ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर ना सुलेमान अली आगा ने कहा है कि भाईजान हमारी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल एक्सपोज हुई है, बिल्कुल। यहाँ पर पहले नंबर पर हमारे ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस, और यहाँ पर हसन नवाज को पता ही नहीं है कि हमने ओपनिंग कैसे करनी है। असल बात ये है। दूसरे नंबर पर शाहीन अफरीदी से हम ये तवक्को नहीं रख सकते थे। पहले 2 ओवरों में यानी कि 2-3 ओवरों में मैच आधा निकल चुका था, न्यूजीलैंड वहाँ ही जीत गई थी, क्योंकि भाईजान 3 ओवरों में 45 रन हो गए थे। अब मैच कमबैक कैसे करना, अब आप लोग खुद सोचें। तो यहाँ पर सुलेमान अली आगा ने कहा है कि शाहीन अफरीदी और हमारे ओपनर बल्लेबाजों ने हमें मैच हराने में यानी कि कोई कसर नहीं छोड़ी, और बिल्कुल दुरुस्त का है, इसके अलावा कोई बात नहीं। यही बात है कि शाहीन अफरीदी वहाँ पर अच्छी बॉलिंग कर लेता था तो कमबैक हो सकता था। 135 रन का टारगेट है और आपके यानी कि बॉलर 3 ओवरों में ही यानी कि 45 रन बनवा दें, पीछे यार रह क्या जाएगा मैच, आप लोग खुद सोचें।